क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन अब खिसकती हुई दिखाई दे रही है? सवाल ये भी है, बजरंग सेना के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल क्यों हुए? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बी कांग्रेस के ही एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। मैं आपको जनसत्ता की एक खबर दिखा रहा हूं। आप देखिए, एमपी कमलनाथ के हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ते कदम, कांग्रेस में शामिल हुई बजरंग सेना का क्या रहा है इतिहास, जानिए सब कुछ। आगे लिखता है जनसत्ता, इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसका एक उदाहरण 6 जून को तब सामने आया जब हिंदूवादी संगठन बजरंग सेना ने ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच इंदिरा भवन स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्य कार्यालय पहुंचकर ये ऐलान कर दिया कि अब वह कांग्रेस के साथ हैं। इस दौरान प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ भी वहां मौजूद थे। बजरंग सेना के सदस्यों ने कमलनाथ को गदा व चिन्ह भेंट किया और जय श्री राम के नारे लगाए। अब तक कर्नाटक में चल रहा था बजरंग बली किसके, और माना जा रहा है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पर चलेगा जय श्री राम किसके, श्री राम किसके। इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं और सवाल खड़े हुए हैं। कहा गया है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस के नेतृत्व में वैचारिक तौर पर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही हैं? क्या यह सॉफ्ट हिंदुत्व की एक झलक है और शुरुआत है? कमलनाथ के हिंदुत्व कार्ड के बारे में जनसत्ता ने लिखा है, ऐसा पहली बार नहीं कि कमलनाथ ने इस दिशा में पहली बार कदम बढ़ाए हैं, बल्कि इससे पहले भी वह कई मौक़ों पर खुद को हनुमान भक्त के रूप में दिखाते रहे हैं। उन्होंने भगवान राम के भक्तों के लिए कई बड़े आयोजन करवाए हैं। अपने राजनीतिक क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक विशाल हनुमान मूर्ति की स्थापना करवाई है। 6 जून को बजरंग सेना का विलय अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह समझने के लिए कमलनाथ के जहन में चल क्या रहा है और इसका एक कैसे बना बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया बजरंग सेना के बनने की और खुद के बजरंग दल से हटने की कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैं जो कर रहा था उन्हें वह पसंद नहीं आया। यानी भारतीय जनता पार्टी तरफ निशाना है, उन्हें पसंद नहीं आया। मैं सैकड़ों बाइक रैली आयोजित करने में कामयाब रहा, जबकि वे अपने कार्यक्रमों तक ही सीमित थे। उन्होंने मुझ पर अलग अलग तरह के दबाव बनाए और फिर मैंने हार मान ली। उसके बाद मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बजरंग सेना का स्थापना के लिए राजी किया और हम फिर संगठन को हमने बना लिया है। कांग्रेस में विलय पर बजरंग सेना की दिल्ली इकाई के प्रमुख भूपेंद्र सिंह कहते हैं, हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका देना चाहते थे। हम किसी और राज्य में कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, हम सिर्फ यह प्रयोग करके देखना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और वहाँ की जो बजरंग सेना है वो शामिल हो गई है कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और चुनाव के पहले जो तमाम हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं वे लोग बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को अपना मत दे सकते हैं, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही है? वे लोग अलग अलग पार्टियों में क्यों जा रहे हैं? क्या मजबूरी है? और साफ कह रहे हैं कि बजरंग सेना के लोग, उन्हें जो इज्जत और सम्मान बीजेपी मिलनी चाहिए थी वो इज्जत और सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए वे लोग अब दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी में उन लोगों को इज्जत
और सम्मान मिलेगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए एक अपडेट दे दूं कि जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उसके पहले कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आता है और उसमें कहा जाता कि तमाम जो नफरती चिंटू हैं, जो इनका ग्रुप चल रहा है, इनके ग्रुप को यानी बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा और बजरंग दल से ही ये बजरंग सेना बनाई गई है। यानी बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता अलग हो गए और इन लोगों ने बजरंग सेना का निर्माण कर लिया है और हिंदुत्ववादी संगठन है और इनका भी काम है गायों की रक्षा करना, इनका भी काम है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा लगता है हिंदुत्व वाली पार्टी में अब जगह नहीं बचा था, इसीलिए इन लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के हाथ के साथ चले गए हैं, कांग्रेस से इन लोगों ने हाथ मिला लिया है। आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।